बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। हम आपके साथ जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो चीन की मुख्तलिफ ममालिक की खबरें आपके साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लद्दाख की, यानी कि चीन और इंडिया की जहाँ पर लड़ाई है इस वक्त, जो कि इशू बना हुआ है इंडिया और चाइना के दरमियान। चीन कहता है ये मेरा हिस्सा है, भारत कहता है ये तो हमारा हिस्सा है। तो लेकिन अब जो हुआ क्या है कि वहाँ पे एक नई डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट को जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। वहाँ पे तकरीबन चीन ने, यानी कि लद्दाख के लाइन ऑफ कंट्रोल पे तकरीबन 60,000 फौजी जो है अपने मजीद तैनात कर दिए हैं। और आपको बता दूं कि वही जो है फौजी हैं जो कि बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए हैं और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बाकायदा उसका काम चल रहा है और वो मुकम्मल होने को है। वहाँ पे नई सब चीज़ें बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं और इससे पहले भी कई दफ़ा जो है फुटेजेस मिल चुकी हैं इंडिया को कि यहाँ पर जो है बाकायदा गांव बन चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक गांव की बात करता बल्कि इंडिया वहाँ पे तो बाकायदा इन्होंने पूरा अपना शहर आबाद कर लिया है। साथ ही हम बात करेंगे कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पर जो फौजी इस दफ़ा आए हैं वो मुकम्मल इसी नीयत से और इसी ट्रेनिंग के साथ आए हैं कि अब उन्होंने लड़ना है। और पहले तो ये था कि जनाब इनके दरमियान कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बात बदल चुकी है। और बात तब्दील कैसे हुई है कि वहाँ पर पहले डंडे सोटे चला करते थे और उसमें जो है वो इंडियन फौजी फुट जाते थे और उनकी कभी आंख सूजी हुई होती थी, कभी नाक, और कभी जो है उनकी परेड करवाई जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हथियार के साथ जो है वो चाइनीज़ फौजी वहाँ मौजूद हैं और ट्रेनिंग के साथ आए हैं कि अगर ज़रा सा भी कोई गलत सलत कोई काम हुआ तो उस गलत जो है वो काम पर इंडिया के जो फौजी हैं उनको मार दिया जाएगा, डायरेक्ट जो है वो निशाना लिया जाएगा। और इसके बारे में चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा उनके फौजियों को अहकाम जारी हो चुके हैं। एक इंडियन मीडिया है एक तरफ कि वो चीख चीख के बोल बोल के जो है वो थक चुका है, और लेकिन वो फिर भी चीख रहा है बेचारा मीडिया के जी इस वक्त जो है वो जो चीन है उसके हमें सही नहीं लगते इरादे, क्योंकि वो किसी भी वक्त जो है वो हमला कर सकता है और किसी वक्त भी जो है वो, यानी कि उसके लिए बाकायदा जब जाहिर सी बात है 60,000 जब फौजी वहाँ मौजूद आ गए हैं, तैनात हो गए, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना शहर बसा लिया है, तो वो क्यों कर जो है वो पीछे हटेंगे। उन्होंने इतनी वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है और उसके बाद फिर इतना फौजी लगा दिया वहाँ पे। और इसके अलावा जो है गलवान वादी में तो आपको पता ही कि झंडे लगा दिए थे और उसके बाद फिर चाइना ने अपनी जो है वो लैंग्वेज में लिख भी दिया था वहाँ पे कि उनका जाहिर सी बात है इलाका है। भारत क्या मीडिया से चीख सकता है, तो उसने जो है वो अभी भी भारत के मीडिया की तरफ से लेकिन रिपोर्ट्स ये आई हैं कि अब वो अपने फौजियों को जो है उसकी फौजियों की तादाद अब जो है लद्दाख की तरफ बढ़ा रहा है भारत, और ट्रेनिंग दे रहा है कि ताकि अगर कोई उन पर वक्त पड़ता है तो वो उनके साथ लड़ सके, जो कि एक ऐसी बात है जो कि एक जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी चले, क्योंकि चीनी फौजी और भारतीय फौजियों में फ़र्क तो है और वो नज़र आ चुका है पूरी दुनिया को कई दफ़ा फुटेजेस के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, और कई दफ़ा जो है वो लोगों के मंजर आम पे भी हुआ है, वायरल भी हुई है सारी वीडियोस, सब तस्वीरें। लेकिन खैर हम बात करेंगे कि अभी जो है लद्दाख की क्या सूरत हाल है और वहाँ पे जो है कहा यह जा रहा है कि अब जो है वो चाइना इस हिस्से को लेके ही दम लेगा, यानी कि अब वो चाइना पीछे नहीं हटेगा। अब हुआ यह है कि वहाँ पे सड़कों की तामीर तो चल रही थी, ठीक है, अब वहाँ पर जो है वो सड़कों की तामीर के साथ साथ वहाँ पे बाकायदा पक्के घर बनना शुरू हो गए। बंकर्स पहले बने थे लेकिन अब वहाँ पे पक्के घर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वहाँ पे जो है वो झील के अतराफ पे उन्होंने अपनी पूरी सेटिंग एक बिठाई है कि यहाँ पे जो है वो किस तरीके से घर बनेंगे और यानी कि जो रिहाइश गाहें बनेगी, उनकी रहने की जगह बनेगी, कि उनका जो हदफ है वो झील से आगे का है। फिर दूसरी जानिब जो है भारतीय मीडिया जो है वो अब तबाहकारी की जो तैयारी की तरफ जो है वो जो भारतीय फौज और तैयारी की तरफ जो है वो गामजन है, ताकि वक्त पड़ने पे जो है जाहिर सी बात है वो भी लड़ सके, कुछ तो हो। तो उसके लिए जो है वो पहाड़ी रास्ते खोल दिए गए हैं और ताकि वक्त पड़ने पे जो है ये निकल के मार सके फौजियों को, चाइनीज फौजियों को। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने अपनी इंसदाद दहशतगर्दी राष्ट्रीय राइफल्स यूनिफॉर्म फोर्स के दस्तों को तैनात करना शुरू कर दिया, जबकि भारत की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेज कर दिया गया, यानी कि भारत की तरफ से भी वहाँ पे बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है
صرف چائنا نہیں کر رہا، اب بھارت نے بھی لائن آف کنٹرول کی طرف جو ہے وہ اپنی تعمیرات شروع کر دی تاکہ وہاں پہ بنکرس میں گھس کے جو ہے یا جو بھی جس طریقے سے بھی جو ہوتا ہے ایک فوجی ایک جو حکمت عملی ہوتی ہے اس پہ کام کیا جا سکے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چائنا سے کون جیت سکتا ہے، تو اب اس کی ظاہر سے اس نے اپنی آگے کی پلاننگ کی ہوئی ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہوگا. اب ہوا کیا ہے کہ دونوں فوجیں کیونکہ آمنے سامنے کئی دفعہ آ چکی ہے اور ابھی بھی بہت سارے مقامات پہ آمنے سامنے ہے، تو اور اب آپس میں ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے نگرانی کرنے کے لیے. ایک دوسرے کی جو فوج ہیں وہ یعنی کہ انڈیا کی فوج بھی نگرانی کر رہی ہے اور ان کی جتنے بھی دستے ہیں ان کی چائنیز کی اور چائنا کی طرف سے بھی باقاعدہ نگرانی چل رہی ہے. جبکہ ایک جانب جو ہے ان معاملات کے حل کے لیے دونوں ممالک ساتھ بیٹھتے ہیں، کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں ان کے مذاکرات، اور بات چیت کا عمل ابھی بھی جاری ہے. جبکہ مسلسل کوششوں کے بعد کئی مقامات پر جو ہے وہ معاملات بھی طے پا گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ لداخ پہ 60,000 افواج کا آنا یعنی کہ 60,000 فوجیوں کا تعینات ہو جانا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہ طے پا رہے ہیں معاملات تو پھر یہ لداخ پہ جو ہے وہ 60,000 فوجی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ٹریننگ کے ساتھ، انفراسٹرکچر کے ساتھ، پکی سڑکوں کے ساتھ، اور سارے کے سارے جو ہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کے پوری تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ انڈیا کے اس حصے پہ جو ہے وہ قبضہ کر سکے یا چائنا اپنا حصہ واپس لے سکے. اگر ہم چائنا کی بات کرتے تو ایسے کرتے ہیں، انڈیا کی کرتے ہیں تو پھر ایسے کریں گے کہ وہ وہاں پہ قبضہ کر سکے چائنیز، اور یا پھر ہم چائنا کی بات کریں گے تو وہ اپنا حصہ واپس لے سکے. تو یہ ہے ابھی تک کی جو ہے وہ صورتحال لداخ کی، اور یعنی کہ چائنا اور انڈیا کے جو ایشوز ہیں جو کہ چکن نیک کے. تو یہ ہے ابھی تک کی اپڈیٹس، جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کو، اور اگر ویڈیو جو ہے وہ پسند آتی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ نیوز مل سکے. اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خبر کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.